जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए बेहद ही शानदार वीडियो मैं आज लेकर के आया हूं, और वो भी है क्या, इंटीग्रेशन का फार्मूला। इंटीग्रेशन का ऑल फार्मूला 2 मिनट में। मेरे प्यारे बच्चों, आप कहीं क्लास नहीं किए होंगे और कभी इंटीग्रेशन का नाम नहीं सुने होंगे, तो अभी अभी हम आपको 2 मिनट में इंटीग्रेशन का पूरा फार्मूला याद करवा देता हूँ। देखिए, सारा फार्मूला एकदम लाइन बाई लाइन लिखा हुआ है। इंटीग्रेशन जो होता है ना बाबू, वो डिफ्रेंसिएशन का उल्टा होता है। तो एक तरफ मैं डिफ्रेंसिएशन भी लिख दिया हूँ और एक तरफ मैं इंटीग्रेशन भी लिख दिया हूँ, और पूरा फार्मूला मैं क्लियर कराता हूँ। देखिए, यहाँ नीचे लिखा हुआ भी है कि इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन का उल्टा होता है। इंटीग्रेशन जो है वो डिफ्रेंसिएशन का क्या होता है, उल्टा होता है। अब यहाँ देखिए, एक तरफ लिखा हुआ है ये डिफ्रेंसिएशन, तो यहाँ पर लिखा हुआ डिफ्रेंसिएशन और इधर लिखा हुआ है इसी का इंटीग्रेशन। तो देखिए, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। जस्ट लाइक कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो साइन एक्स होगा। ठीक है, साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी, इसी का उल्टा। अब देखिए, कॉस एक्स का डीसी जो होगा वो माइनस साइन एक्स होगा, तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस एक्स प्लस सी। बस उल्टा कर देना है, खाली सिर्फ उल्टा कर देना मेरे प्यारे बच्चे। ध्यान से देखिए, यहाँ tan x का डीसी जो है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो tan x प्लस सी होगा, है ना। tan x का डीसी ये, तो इसका इंटीग्रेशन ये, बस उल्टा। यहाँ देखिए, cot x का डीसी माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। हम आपको एक बात बताते आते हैं कि जहाँ भी डीसी में देखिए सी लगा हुआ है ना, उसके आगे माइनस लगल रहेगा, चाहे कॉट हो, चाहे कॉस हो, चाहे कॉसेक हो। यहाँ देखिए, कॉट एक्स का डीसी माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स है, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पर है, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉट एक्स प्लस सी। अगर प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको चाहिए, तो इधर वाला माइनस को सिर्फ इधर कर देना, बस इतना सा अंतर है मेरे प्यारे बच्चों। सेक एक्स का डीसी क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो बस सेक एक्स प्लस सी होगा, और क्या, इसी का तो उल्टा करना है। अब देखिए यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों एक बात, कि कॉसेक एक्स का डीसी क्या होगा, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होगा, तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स प्लस सी होगा। अब देखिए कि यहाँ माइनस हटा दिया गया है, तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो माइनस कॉसेक एक्स प्लस में सी। हमेशा डी इंटीग्रेशन में क्या लगा देना मेरे प्यारे बच्चों, सी लगा देना है, बिल्कुल ये जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना दूर तक आप लोग सभी बच्चों को क्लियर हुआ है। डीसी का उल्टा इंटीग्रेशन खाली कर देना है ना। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब अलजेब्रा का कुछ बात मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पर भी आपको क्लियर कर दूंगा, सारा चीज मैं क्लियर कर दूंगा। आज डाउटे खत्म कर दूंगा आप लोग को मेरे प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन का, है ना। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन भी बता दूंगा मैं, कैसे क्वेश्चन किया जाता है इंटीग्रेशन का, इसलिए एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों। एक्स पर पावर एन का डीसी क्या होगा, एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो x पर पावर n का डीसी, तो n इंटू एक्स पर पावर n माइनस वन हुआ, तो x पर पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, बस जो पावर यहाँ रहेगा ना उसमें एक जोड़ देना है ऊपर, अब बटा में एक जोड़ देना है, प्लस में c कर देना। ठीक है, e पर पावर x का डीसी क्या होगा मेरे पर बच्चों, e पर पावर x, तो e पर पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e पर पावर x या प्लस c होगा, माने e पर पावर x का डीसी है, e पर पावर x का इंटीग्रेशन दोनों सेम होगा। अब बात रहा log x का, तो log x का डीसी क्या होगा, 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो log x प्लस सी होगा। अब a पर पावर x का डीसी क्या होगा, तो a पर पावर x इंटू लॉग ए होगा। बस यहाँ कुछ नहीं करना है, a पर पावर x का इंटीग्रेशन में एजा इंटू में लॉग ए, तो एजा पर बटा में लॉग ए हो जाएगा, a पर पावर x अब बटा में लॉग ए प्लस सी, बस इतने ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये रहा अलजेब्रा का डीसी और इंटीग्रेशन, है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो इससे आपका डीसी भी क्लियर होते जा रहा और इंटीग्रेशन भी क्लियर होते जा रहा। मैं वादा करता हूं आपसे मेरे प्यारे बच्चों कि मिनिमम इससे 10 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं बना तो फिर हमें कहना, ठीक है। अब देखिएगा इनवर्स का इंटीग्रेशन कैसे निकलता है। इनवर्स का मैं अब आपको बताता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। इधर हो गया ट्रिगोनोमेट्री का, ये अलजेब्रा का हो गया। अब इनवर्स का देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा इनवर्स का, ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक तरफ डिफ्रेंसिएशन है और एक तरफ इंटीग्रेशन है, तो साइन इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो बस साइन का ये था तो इसका साइन इनवर्स एक्स होगा, अब प्लस में सी हो जाएगा। और कॉस इनवर्स एक्स का डीसी क्या होगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर।
तो माइनस 1/√(1 - x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो cos इनवर्स x हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से हम माइनस हटाना चाहते हैं तो 1/√(1 - x² का इंटीग्रेशन माइनस cos इनवर्स x हो जाएगा प्लस में c। कितना बच्चा का डाउट हो जाएगा कि ये वाला और ये वाला सेम फार्मूला है, तो ज़रूरत के अनुसार आप इसका यूज करिएगा, ठीक है। बाकी दोनों ठीक है ना। अगर ऑप्शन में ये नहीं रहे तो ये रहेगा, अगर ये रहेगा तो ये नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो देखिएगा अगला, अब देखिए ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, अब ये है tan इनवर्स x का DC 1/1 + x² होता है। तो 1/1 + x² का इंटीग्रेशन जो होगा वो tan इनवर्स x + c हो जाएगा। cot इनवर्स x का DC जो होगा वो -1/1 + x² होगा। तो -1/1 + x² का इंटीग्रेशन जो होगा वो cot इनवर्स x + c होगा। अब यहाँ से माइनस हम हटाना चाहते हैं तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, बस इतने सा अंतर है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ देखिए सेक इनवर्स x का जो DC होगा वो 1/x√(x² - 1 होगा। तो यहाँ इंटीग्रेशन 1/x√(x² - 1 का इंटीग्रेशन जो होगा वो सेक इनवर्स x + c हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए कॉसेक इनवर्स x का जो DC होगा मेरे पर बच्चों वो -1/x√(x² - 1 होगा। तो यहाँ पर -1/x√(x² - 1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो कॉसेक इनवर्स x + c होगा। और यहाँ से अगर हम माइनस हटा दें मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, बस इतना सा अंतर है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो ध्यान दीजिए, अब कुछ बातें मैं बताता हूँ क्वेश्चन बनाने के व्यू से, है ना। एक्चुअली में ये भी फार्मूला है। देखिए साइन ax का DC क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, a × cos ax, यानी गुना में ये जो a था वो कांस्टेंट था, इसलिए कांस्टेंट DC में गुना में आ जाता है। यहाँ भी वही बात, cos का DC -sin ax, x के गुणांक में a जो कांस्टेंट था वो गुना में आ गया। अब इंटीग्रेशन इसका कैसे बनेगा, तो इंटीग्रेशन कैसे बनेगा वो देखिएगा। साइन ax का इंटीग्रेशन, इसका DC में a गुना में आ गया था, कुछ नहीं करना है। साइन x का इंटीग्रेशन जो होता है वो -cos ax, पहले बता चुके हैं, उसको ध्यान में रखिए। माइनस में cos ax हो जाएगा, इंटीग्रेशन में x के गुणांक में जो कुछ भी है ना उसको भागा में लिख दीजिएगा, अब प्लस में c हो जाएगा, है ना। समझ आ गया होगा आपको। अब यहाँ cos का DC -sin ax होता है और ये x के गुणांक में था, ये गुना में आ गया। अब इधर देखिए cos ax का इंटीग्रेशन, तो cos ax का इंटीग्रेशन जो होगा मेरे पर बच्चों वो sin ax होगा और यहाँ x के गुणांक में जो कुछ भी रहेगा वो इंटीग्रेशन में भागा में चलाएगा, अब प्लस में c लगा देना, ठीक है मेरे पर बच्चों, है ना। तो इस तरह से आपको याद कर लेना। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताता हूँ जो कि जरूरी रहता है ना। तो देखिएगा ये सब बात किसी बच्चों को बड़ा कम मालूम रहता है। तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो tan x का जो इंटीग्रेशन होगा मेरे पर बच्चों वो -log cos x + c होता है, ठीक है। इसका दो फार्मूला होता है, एक क्या होता है, अगर यहाँ cos लगल है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, अगर यहाँ सेक लगल है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, log sec x + c, ठीक है। अब cot x का, तो cot x का जो इंटीग्रेशन होगा मेरे पर बच्चों वो होगा log sin x प्लस में c। अब देखिएगा तीसरा sec x का इंटीग्रेशन, तो sec x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log sec x + tan x होता है और प्लस में c। और इसका दूसरा फार्मूला भी होता है log tan π/4 और प्लस x/2 और प्लस में c होगा मेरे पर बच्चों, ये इसका दूसरा फार्मूला। अब एक फार्मूला लास्ट है cosec x का इंटीग्रेशन, तो cosec x का जो इंटीग्रेशन होगा मेरे पर बच्चों log cosec x - cot x + c, और इसका दूसरा फार्मूला भी होता है log tan x/2 और प्लस c। उम्मीद करता हूं कि इतना फार्मूला आप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। तो आगे की भी फार्मूला हम डिफिनिट इंटीग्रेशन का एक भी फार्मूला नहीं डाला हूं, है ना। आगे भी है खंडशः विधि से, है ना, u × v विधि से इंटीग्रेशन कैसे निकालना है, ये सब फार्मूला अभी नहीं बताया है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन बताऊंगा जब तक कि अगले वीडियो का आप इंतजार जरूर करें और फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।